खेल गेम में ये बहुत बड़ा गेम है। गेम क्यों बनाया गया? गेम में कठिनता क्यों रखी गई? गेम में प्रलोभन भी रखा जाता है और भय भी रखा जाता है, कठिनता रखी जाती है और सुखद भी रखा जाता है। एक खेल है, सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि संहार, और अपने आप से अपने आप में खेल है, किसी और का नहीं है। आप भी आप ही हैं, पर आप अपने को भूल गए, इसलिए गेम में हार गए, फंस गए। अगर आप अपने को जान जाए तो गेम में जीत जाएंगे। खत्म खेल, न जन्म न मृत्यु, जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में एक गेम माया रचती है, न स्त्री है न पुरुष है, आपका स्थूल शरीर सोया हुआ है पर आप एक और नए शरीर में हैं। स्वप्न में होते ना, और उसमें दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, दोनों झूठे। उसमें मित्र बन रहा है या शत्रु बन रहा है, दोनों झूठे। उसमें ब्याह हो रहा है या किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, सब झूठा। ये कब जाना? जब जगे। नहीं, ऐसे ही सृष्टि का जो खेल है ये सही माने में झूठा ही है। भगवान शंकर की बात मान लो, ऐसे ही बिना भजन किए, बिना भगवान की प्राप्ति के ये स्वप्न दूर होने वाला नहीं। अपना पराया, मित्र शत्रु, लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मृत्यु, ये भारी स्वप्न है। इसी से हटने के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। अगर भगवान का भजन न किया जाए तो जैसे स्वप्न में दुख सुख प्राप्त हो रहा है झूठा, पर जब तक जगोगे नहीं तब तक भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक भगवान को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये, और आप भगवान के स्वरूप ही है। जैसे गंगा जल से एक चम्मच गंगा जल निकाला जाए तो गंगा जल, एक टैंकर निकाला जाए तो गंगा जल, तो भगवान का अंश भगवत स्वरूप ही तो होगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि निर्विकार चैतन्य भगवद अंश, इस देह भाव को प्राप्त हो गया। ये स्वप्न है, वही आप हैं, वो किसी को फंसाया नहीं है, वही इतने रूपों में, अनंत रूपों में वही है। अब आप अपने को जब पहचान देंगे ना, तो इस शरीर की पहचान देंगे, आप शरीर का परिचय देंगे, शरीर से आप संबंधित हैं और आपका शरीर से कोई संबंध नहीं। पक्का समझिए, जैसे ये अलग है हम अलग हैं, ऐसे ये शरीर अलग है और हम अलग हैं। पर मायाकृत ऐसा फंसा हो गया कि ये बात बिल्कुल 100% झूठी लग रही है कि हम शरीर नहीं हैं, और बिल्कुल 100% झूठी है कि हम शरीर हैं, और 100% ये बात झूठी लग रही कि हम शरीर नहीं है। यार हम ही तो हैं यार, नहीं लग रहा? यही भगवान की माया है। जैसे स्वप्न में एक ये शरीर सोया हुआ था, 100% ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं था ना, ऐसे ही इस समय हम जिस शरीर में फंसे हैं, हम इससे अलग हैं 100%। बिल्कुल कोई दुख सुख हमें नहीं छू सकता, पर इसमें आसक्त होने के कारण हमें दुख सुख मिल रहा। जैसे स्वाप्निक शरीर में आसक्त होने के कारण चाकू मारी जाए तो वैसे ही कष्ट होगा, और जबकि स्थूल शरीर सैया पे एसी पे आराम से सोया हुआ, उसमें खरोच भी नहीं लगेगी, पर उसमें हाहाकार मच जाएगा। जब वो जगेगा तब उसका दुख दूर होगा। ऐसे ही भगवान में जब हम जगे, अपने स्वरूप में ज्ञान में जब जगे, तब ये मायाकृत गेम खत्म होगा। एक गेम है। एक दिन सुदामा जी ने भगवान से द्वारिकाधीश के साथ समुद्र नहाने जा रहे थे, तो कहा प्रभु तुम्हारी माया क्या है, हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा स्नान करो, बाद में इसका चर्चा होगी। तो जे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई तो देखा, वो भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण साथ है। देखा कि वो राज्य में पहुंचे जहां स्वयंवर हो रहा है। अरे ये तो सुदामा जी श्री कृष्ण के मित्र हैं। तत्काल उनका स्वयंवर में स्वागत हुआ और राजकुमारी ने उनको जयमाला पहुंचा, वो वहां के राजा बन गए। अब वो कुछ दिनों बाद संतान उत्पन्न हुई, कई संतानें हो गई। इसके बाद वो पत्नी मर गई, तो वहां का नियम था, जैसे अपने यहाँ पहले था नियम कि पति के साथ पतिव्रता चिता में चढ़ जाती थी, तो वहां था पत्नी के साथ पति को चिता में जलाया जाएगा। अब सुदामा जी को बांध लिया गया जलाने के लिए। अब उनके तो एक भगवान ही थे, बड़े जोर से चीखे हे श्री कृष्ण। तो भगवान ने से पकड़ा, वो क्या हुआ? बोले प्रभु
बोले अभी तो डुबकी मारी थी, और बोले ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, वहां जलाए जा रहे थे। बोले यही मेरी माया है। 2 घड़ी में पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, वो परमात्मा है। डुबकी लगाने भर में उनको सब ब्याह हो, सब क्या क्या, ये स्वप्न जैसे ना, ऐसे ही भगवान की माया, ये गेम है माया का। अब वो बहुत बड़े मायाधीश का गेम है, तो इससे पार होने के लिए उन्हीं की शरण में जाओ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो इस त्रिगुणमयी माया से पार पाना चाहता है वो मेरी शरण में आ जाए, मेरी कृपा से पार हो जाए। शरण में होकर नाम जप करे तो इस माया का ये गेम है और कुछ नहीं। अपने आप से अपने आप में गेम है। अब अपने आप को इस गेम में आके भूल गया, अब फंस गया। स्त्री पुत्र, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये दुश्मन, ये मित्र, ये अच्छा, ये बुरा, अब ये फंस गया। अब ये फंसाओ तभी हटेगा। एक में आओ, एक परमात्मा के सिवा यहाँ वहां सर्वत्र एक है, गेम हल हो जाएगा। जहां हल हुआ तो जीवन मुक्त हो गए। फिर आपके पास प्रश्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप कौन हैं और ये सब क्या है। जैसे कांच के महल में आप खड़े हो और कांच कई प्रकार का हो, कई प्रकार का कांच नहीं होता जो चेहरे को लंबा कर दे, छोटा कर दे, टेढ़ा कर दे और जैसे का तैसा दिखा दे, सेम टू। तो ऐसे वो बहुत से रूप जो कांच के मंदिर में आपको दिखाई देंगे, तो आप ही की तो होंगे, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, कोई बुरा, कोई अच्छा, कोई सेम। ऐसे ही मायाधीश ने अपने आप को इतने रूपों में, जड़ चैतन्य 84 लाख योनियां, सब पंचभूत, वही बन गया परमात्मा। जब ये ज्ञान हो गया, सर्वम खिलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, तो जीवन मुक्त हो गया। उसी में आप भी हैं, आप भी वही हैं, दूसरा कोई है नहीं। अलग अलग मार्गों से चलकर इस गेम को निपटाना है। ये संसार का जो माया में गेम है, इससे निकल जाओ तो जीवन मुक्त, फंस जाओ तो फिर अगला तुम्हें चांस मिलेगा। चांस भगवान देंगे, फिर देंगे चांस कि इस गेम से निकल जाओ। पर ये गेम ऐसा सुनहरा है, ऐसा मनोरम है, ऐसा आनंददायक लगता है कि नाली का कीड़ा नाली में भी जीवित रहना चाहता है, वो उसी में रहना चाहता है। शूकर बिष्ठा खा के उसी में रहना चाहता है। हम दुख भोग कर उसी में रहना चाहते हैं। एक बार स्वामी वामदेव जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो देखा एक जवान आदमी बूढ़े को जूतों से मार रहा है। खड़े हो गए मंडली से, कहा तुम चलो आगे। वृद्ध के पास गए, बोले बाबा ये कौन था जो आपको मारा? बोले बेटा था। तो बोले देखो हमारे पास खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था है, मंडली में चलो, काहे को जूता खा रहे हो? बोले चल चल यहाँ से, बेटा हमारा हमें मारा, तेरे को क्या परेशानी, चल। तो उनका कितनी विचित्र भगवान की माया है कि जूतों से मार रहा है लेकिन उसका मोह नष्ट नहीं हो रहा। बुढ़ापे में भी भगवान के लिए वो संत का तिरस्कार कर रहा है, नहीं जाना मुझे। वो कह रहे हर सुविधा है, काहे को जूता खा रहे हो, चलो ना, वृद्धावस्था है, भजन करो चल के, तो चल देना चाहिए। लेकिन मोहाविष्ट माया ग्रसित जीव वह अपने घर में जूते खा के रहना पसंद करेगा, बाहर रबड़ी खा के ले, बाहर जो है विविध से। आप देख लो ना, उसको दीवालों से प्रेम हो जाता है। नहीं वृंदावन मरुचन नहीं, ऐसे आसक्ति पैदा कर लेती है माया कि पूछो मत। परस्पर आसक्त, खेती में आसक्त, मकान में आसक्त, बैंक बैलेंस में आसक्त, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, सब में आसक्त। ये छोटी मोटी माया है और वो हमको तिरस्कार कर रहे हैं कि अब बुढ़ौना कहीं बाहर जाए, और वो उसी में आसक्त है। यही भगवान की माया है। तो अगर इस माया का रहस्य जानना है तो भजन करे और इस गेम से निकल जाए। कोई नहीं है यहाँ, ना अपना ना पराया, वो एक परमात्मा ही है सब रूपों में। बिजली तो वही है ना, साउंड अलग अलग है, यंत्र अलग अलग है, तो उनका प्रभाव अलग अलग, कोई राक्षस स्वभाव का, कोई दैवी स्वभाव का, पर पावर दोनों में एक ही परमात्मा है। जो दृष्टि है ज्ञान की वो क्रियाओं पे नहीं है, वो कारण पे है। सबका कारण परमात्मा है, और जिसे कारण तत्व का ज्ञान हो गया वो क्रियाओं से मुक्त। क्रिया ही गेम है, क्रिया ही गेम है, और क्रियाओं को न देखकर कारण तत्व को देखना, यही गेम से मुक्त होना है। पर उसमें कारण तत्व पर्दे पे रहता है और क्रियाएं प्रकट रहती है, तो लगता है आदमी भगवान कैसे हो सकता है, इसमें भगवान कैसे हो सकता। तो आपने क्रिया देखी ना, क्रिया नीच थी, पापी थी, लेकिन पावर परमात्मा था। अगर उस क्रिया का कारण देखो, जैसे सब यंत्रों में यंत्र के अनुसार क्रियाएं हो रही, लेकिन इसका कारण बिजली है।
इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, सबका कारण बिजली, ऐसे सबका कारण परमात्मा। सबके कारण को देख ले और वास्तविक अनुभव कर ले तो गेम से मुक्त हो जाएगा। पर है कठिन, वो ऐसा ऐसा रोल करता है कि लगता है भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि क्रिया है ना। अच्छा, कोई अनुकूल क्रिया करे तो हम उसमें भगवान देख सकते, लेकिन प्रतिकूल क्रिया करे तो भगवान नहीं देख सकते। और गेम का मतलब यही है कि वो हर रोल सामने लेके आएगा, तुम आप पहचान लो। जैसे एक बात है कि हम तुमको सर्वोपरि नाम देंगे, हम भेष बदल के आएंगे, तुम्हें पहचानना है। अब वो इतना बड़ा जादूगर ऐसा ऐसा भेष बदल के आता है सामने कि हम पहचानना भूल जाते हैं, और क्रिया को देख करके लगता है अमुक है, हम कोई नहीं, वही है वही। और ये बात स्थित हो गई, दिमाग से नहीं, ये स्थिति में आ गई, आप मुक्त हो गए। कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा उस समय। मुक्त पुरुष के हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का लाभ मिला, न सोच रह गई न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया, मुक्त हो गया। अभी इतना बड़ा गेम आपका रचा हुआ है, आपका रचा हो, आपको ही अपने बंधन से मुक्त होना है, ये बात समझनी। ऐसे करो कोई भगवान हमको बांधे है तो भगवान ने तो हम पर कृपा ही की है, हम स्वयं अपनी चाहत, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं में बंध गए हैं। अगर हम इनको छोड़ दें तो अभी हम मुक्त हैं। हम बंधे हुए हैं अपनी ही अज्ञानता से। अब मानी संख्या भगवान, तो उनकी आराधना करो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होने लगे। तो जब छूटोगे तब दो नहीं रहोगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, भगवत स्वरूप ही हो आप। सच्ची मानिए आप भगवत स्वरूप ही है। भूल कर देह में हम अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, अपने को जवान, अपने को बूढ़ा, अपने को मूर्ख, अपने को विद्वान, वस्तुतः वही भगवत अंश सब में विराजमान, पावर वही विराजमान है। बस खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और आचरण गलत ना होने पाए। गलत आचरण हो जाएंगे तो सवाल नहीं हल होगा। एक भी हासिल भूल जाए ना तो सवाल सही नहीं लगेगा। गलत आचरण न हो। आज भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर आचरण नहीं संभाल पा रहे। थोड़ी देर भक्ति भी कर ली और थोड़ी देर गंदे आचरण भी कर लिए। तो एक गांव में कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा आदमी था तो मूंज की रस्सी, मूंज एक घास होती है जैसे कुश की तरह, और उसको बटा जाता है तो उससे रस्सी बनती है, पानी खींचने की, पशु बांधने की रस्सी। तो वो ऐसे बट रहा था, ऐसे बढ़ाता जा रहा था और भैंस का पड़ा इधर खड़ा था, तो हरी हरी मूंज वो चबाना शुरू किया। अब वो बटता जाता, ऐसे करता जाता, वो चबाता जाता। जब शाम के आया तो केवल हाथ ही में जो था वो क्या, तो पड़ा चबा गया। तो मतलब जीवन भर हम भक्ति भी कर रहे हैं और पापाचरण भी कर रहे हैं। तो अंधा बटे पड़ा चबाए, उसके पास बचता कुछ नहीं है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी अगर भक्ति भी हो, अगर हम कह रहे हैं एक एक चुल्लू घड़े में पानी डालो और छेद उसके बंद हो तो एक दिन वो भर जाएगा। हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करें और गंदे आचरण न हो तो एक दिन हमारा काम बन जाएगा। पर हम बहुत पापाचरण कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो यदि हम रोज सत्संग सुने, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय, तो हमारा ज्ञान विकास हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना पाप है, क्या करना पुण्य है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय। समझ पा रहे आप? शरीर जब निर्माण होता है तो पाप और पुण्य से निर्माण होता है। ये जो मनुष्य शरीर है ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है वो केवल पुण्य से बनता है, नरक का यातना शरीर है वो केवल पाप से बनता है। मनुष्य लोक का जो शरीर है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं और मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है। तो प्रहलाद जी नए कर्म करने की स्थिति से तो बहुत ऊपर उठ गए, लेकिन पूर्व कर्मों से जो प्रहलाद शरीर बना है उसकी तो आयु निश्चित है ना कि इतने वर्ष ये शरीर जिएगा, इतने वर्ष में दुख पाएगा, इतने वर्ष में सुख पाएगा। तो शरीर निर्माण के समय जो पाप पुण्य रखा गया उसका तो भोग भोगना है। लेकिन जो इस शरीर का अभिमानी जीव है वो इस अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति कर चुका है। अब शरीर का दुख सुख का क्रम चलता रहेगा। जैसे इस शरीर की किडनी फेल है,
अब ये शरीर का प्रारब्ध है, पर मुझे कोई कष्ट नहीं। अगर कष्ट होता तो हम सैया में पड़े होते, तुमसे बात करते क्या? सुबह 50,000 आदमी रोड में खड़ा सबसे राधे राधे करते, आके तुरंत थोड़ी देर बाद सत्संग प्रारंभ, सत्संग से एकांतिक। तो शरीर का प्रारब्ध भोग रहे ना, कट रहा है ना प्रारब्ध। अब हजारों आदमी प्रणाम कर रहा है, वो पुण्य ले रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं, वो पाप ले रहे हैं, और कुछ भोग रहे हैं, इससे पाप क्षय हो रहा है। पाप और पुण्य दोनों क्षय हो गए, अंतिम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो क्या भगवान को प्राप्त मरने के बाद हुआ जाता है क्या? नहीं, हम तो पहले ही हो गए। हमको इस शरीर से अब कुछ लेला देला नहीं। अब जैसे ताली बजी तो आवाज आई ना, तो इस शरीर का ये स्वभाव है, लेकिन हमें कोई पीड़ा नहीं। जैसे पीड़ा है, हमें कोई पीड़ा नहीं। प्यास है, हमें कोई प्यास नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा दिमाग स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। वही बात प्रहलाद जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की रचना के समय जो पुण्य और पाप रखे गए थे, शुभ और अशुभ प्रारब्ध, उन दोनों को भोग लो और इसके बाद आ जाओ हमारे पास। प्राप्त तो प्रहलाद जी अभी हो गए, हर स्थिति में भगवान का उनको सानिध्य दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। जब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो देख रहे हैं हरि मुझे गोद में लिए हुए हैं। उनको कोई भगवत साक्षात्कार करना तो नहीं। गर्भ से नारद जी ने भगवत साक्षात्कार वो महापुरुष प्रकट कर दिया प्रहलाद जी को, पर भोग शरीर का भोगना पड़ा। देखो ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, और कितने 36,000 वर्ष राज्य शासन किया, यक्षों से युद्ध किया। बड़ा चरित्र आता है ना। ये है पुण्य और पाप की लीला, और वो दोनों से निरपेक्ष है, क्योंकि भगवत प्राप्त हो चुके हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के शरीर में भी सुख दुख देखा जाता है। जिस खोपड़ी पे कुंतलों फूल चढ़े उड़िया बाबा, उसी खोपड़ी पे गड़ासा चला। बोलो जिसका कभी किसी जीवन में किसी से भी बैर नहीं रहा होगा, एक विक्षिप्त आदमी वहीं आश्रम में आके रहने लगा, सेवा करता, खाता पीता, ऐसे जैसे बाबा जी रहते हैं ऐसे रहने लगा। ऐसे सत्संग हो रहा था, शांत मुद्रा में पूज्य पादुड़िया बाबा जी बैठे थे। तो अब जैसे मक्खी हटाने के लिए पंखा या मोर पंख रखते सेवक जन, तो ऐसे से मोर पंख कर रहे थे। वो आया, बोला लाओ। बोले नहीं तुम्हें नहीं दे। मतलब एक गुरुजनों की सेवा के लिए थोड़ी योग्यता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। वो गया, कम्बल ओढ़े हुए था, और जिस गड़ासे से चारा काटा जाता है वही गड़ासा लाया, और बाबा शांत बैठे थे। इतनी रफ्तार से मारा कि 6-6 इंच गड़ासा खोपड़ी में घुस गया, और 5-6 गड़ासे कि मतलब कोई समझ ही नहीं पाया, किसी की संभावना ही नहीं थी कि मतलब ऐसा खून के फव्वारे उठने। बाबा एकदम ओ, तो ये प्रारब्ध हो गए ना। भगवत प्राप्त महापुरुष तो बहुत पहले हो गए थे, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष। लेकिन शरीर का पाप और पुण्य का प्रारब्ध देखो। जिस खोपड़ी पे हजारों मन फूल चढ़ा होगा, अंतिम लीला गड़ासे से हो रही है। भगवान के चरण में बहेलिया बाण मारता है द्वारिकाधीश के, अंतर्ध्यान लीला। अगर छुपकर बाली को मारा तो वही व्याध बनकर भगवान लीला, जो कर्मों का हिसाब किताब है वो खेल। तो इसीलिए प्रहलाद जी से कहते हैं कि तुम अपने पूर्व के पुण्य और पाप का भोग कर लो, मुझे प्राप्त हो जाओ। पर वो शरीर राग रहित महापुरुष हैं, तो इसलिए पुण्य पाप का संबोधन मात्र किया जाता है। वो उस भोग से परे हैं। जो देहाभिमानी जीव होता है वही उस भोग से युक्त हो जाता है। नहीं तो जो ज्ञानी या भक्त होता है, शरीर में पीड़ाएं होती हैं पर उसका मन भगवान में लगा होता है, इसलिए पीड़ा का प्रभाव व्यथित नहीं कर पाता। ऐसा नहीं अब प्यास लगी तो लगा है ना, प्यास लगी, पानी पिएंगे तो लगेगा ना अच्छा है पानी पीना, लेकिन ना मिले तो व्यथा नहीं है कि हाय अब कैसे। हाँ, पर देहाभिमान मुक्त होने के लिए उसी में चर्चा है कि जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, समझो निरंतर जय राधा 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 राधा, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। तो अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे टेढ़ी रस्सी पड़ी है और हमें भ्रम हो गया कि सर्प है, तो अब इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। जहां प्रकाश होगा तो हमें दिखाई देगा रस्सी है, तो सर्प का भय खत्म हो जाएगा ना। ऐसे हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम देहाभिमानी जीव नहीं, हम भगवत अंश हैं, हम भगवत स्वरूप हैं। जहां ज्ञान हुआ तो रस्सी का जो सांप का भ्रम था
मरने जीने का, दुख सुख का, ये सब भ्रम खत्म। जासु कृपा सब भ्रम मिटी जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जो भगवान का भजन करता है उनकी कृपा से भ्रम नष्ट हो जाता है। जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देहाभिमान है, ये भ्रम नष्ट हो जाता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, या गुरुदेव की कृपा से। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। एक कल्पनात्मक जो भय है वो गुरु प्रसन्न हो गए, साहब इष्ट अनुकूल हो गए, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया, भय खत्म हो गया, निर्भय हो गया। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सब स्थितियां आ जाती। खूब नाम जप करे, भगवान उपाय बता रहे हैं।